हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे नीट 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स टू गेट ए गवर्नमेंट कॉलेज। जी हाँ दोस्तों, इसमें मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसका आपको ध्यान रखना है। कई बार ये कंडीशन होती है कि कुछ कैंडिडेट की रैंक बहुत ज़्यादा होती है और उनको बहुत सही कॉलेज मिल जाता है, और वहीं दूसरा कैंडिडेट सेम कैटेगरी का होने के बावजूद भी उसको दूसरे जिसकी रैंक ज़्यादा है उससे कम रैंक होने के बावजूद या सेम रैंक होने के बावजूद या उस दूसरे कैंडिडेट से ज़्यादा मार्क्स होने के बावजूद भी उसको थोड़ा नीचे लेवल का मतलब नीचे रैंक का कॉलेज मिल जाता है, या उसको मन अपनी जो चॉइस है उस हिसाब से चीज़ें नहीं मिल पाती है। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम नीट के लिए काउंसलिंग करेंगे और जिनको पता नहीं होता। दोस्तों, ये चीज़ें का आपको कोई नहीं बताता, आपको ध्यान रखना होता है कि आपको जब भी काउंसलिंग करो आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के आगे बढ़ना है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए दोस्तों हम सीधा वीडियो के ऊपर चलते हैं। आपको मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसको आपको ध्यान रखना है, और उसके साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इफ़ यू आर अनअवेयर कि हाउ टू डू द कैट पर्टिकुलर काउंसलिंग, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट पर्टिकुलर काउंसलिंग प्रोसेस। इन दिस चैनल वी विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। वी विल ऑल्सो टेल यू कि व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ दोज कॉलेजेस, आपकी किस रैंक पे आपको कौन कौन सी काउंसलिंग के लिए कौन कौन सी कॉलेज की प्रायोरिटीज़ रखनी है। एवरीथिंग इज गोना एक्सप्लेन इन ऑन दिस चैनल, सो डू नॉट वरी गाइस, वी आर हेयर विद यू till your result get declares. Okay guys, so let's start with the video where we will discuss the most important thing to get a government college. तो दोस्तों, आपको करना क्या है, बेसिकली आपको काउंसलिंग में जब आप काउंसलिंग में कॉलेज फिलअप करते हो तो मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जिनको आपको ध्यान रखना है। सो वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 हेयर। सो पहला क्वेश्चन आप ढंग से सुनना दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से एक कैंडिडेट की ये चीज़ें रैंक चेंज करती हैं। देखो, कई बार क्या होता है कि कैंडिडेट ने एक कॉलेज में राउंड 1 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, नहीं राउंड 2 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, नहीं राउंड 2 में कई बार क्या होता है कैंडिडेट को राउंड 1 में कॉलेज अलोकेट हो गया और राउंड 2 की काउंसलिंग में उसने दोबारा से पार्टिसिपेशन किया और उसको राउंड 2 में बेटर मिल गया। अब उसको ये नहीं पता कि हाउ टू डू दैट पर्टिकुलर कैंसिलेशन इन राउंड 1, बिकॉज एक उन पहले अगर आपको राउंड 2 में बेटर कॉलेज मिलता है तो आपको राउंड 1 का कैंसिलेशन करना पड़ता है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको किक जैसे कई बार क्या होता है कि कैंडिडेट की रैंक स्विच होती है। सपोज जैसे आपने जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिलअप किया और फाइनली आपका कैटेगरी स्विच हो गया, मतलब आप जनरल से एससी एसटी, एससी से एसटी, मतलब कैटेगरी चेंज होना। जैसे कि किसी स्टूडेंट का सर्टिफिकेट बन जाता है, किसी का नहीं बनता, तो उनको जनरल में कंसिडर करते हैं। ऑल दीज थिंग्स विल कम इन पिक्चर्स। सो उस टाइम में आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, उसमें लिखा हुआ है if I opt to participate in the second round of counseling whether my allotted seat of first round will be cancelled। मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपने पार्टिसिपेट किया और आपको कोई सीट एलोकेट हो गई, फिर आपने जैसे कि आपसे ये पूछ रहा है कि क्या मैं सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ अगर मुझे फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में सीट मिल गई है। सो द आंसर इज दिस, इन केस यू आर नॉट अलॉटेड एनी सीट इन द सेकंड राउंड यू विल रिटेन अर्लियर अलॉटेड सीट। मतलब जैसे कि आपने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग की और आपको एक कॉलेज मिल गया, तो अब आपने फिर क्या किया, सेकंड राउंड में भी दोबारा से पार्टिसिपेट किया और आपको अगर कोई भी कॉलेज नहीं मिला तब आपकी जो पहले वाली सीट है वो ऐसे के वैसे रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। लेकिन आगे बोला हुआ है कि अगर हाउ एवर ऑन अलॉटमेंट ऑफ ए सीट इन द सेकेंड राउंड द अर्लियर अलॉटेड सीट विल बी ऑटोमेटिकली कैंसिल्ड एंड अलोकेटेड टू अनदर स्टूडेंट। लेकिन आपको अगर सेकंड राउंड में आपने चॉइस भरी उस हिसाब से आपको जो चाह रहे हो वो कॉलेज मिल गया, तो आपकी जो पहले राउंड में सीट जो आपको अलोकेट हुई थी वो कैंसिल हो जाएगी और वो सीट किसी दूसरे कैंडिडेट को दे दी जाएगी। देयरफॉर यू आर एडवाइज टू फिल ओनली हायर चॉइसेस और एनी अदर चॉइसेस यू प्रेफर ओवर द अर्लियर अलॉटेड सीट फॉर द सेकंड राउंड। तो आप वो बोलना ये चाह रहे हैं कि आप सेकंड राउंड में तभी आप पार्टिसिपेट करो जब आपको ये लगे कि हाँ मेरे को फर्स्ट राउंड वाली से सेटिस्फाई नहीं हूँ और अब मैंने अपनी चॉइस चेंज कर, अगर इनमें से कोई बेटर मिल जाता है तो वो मेरे लिए सही चॉइस होगी। अब जो अगला कॉलेज क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें क्या है कि ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है कि इफ़ आई गेट एन अपग्रेडेड सीट ड्यूरिंग सेकंड राउंड कैन आई ज्वाइन दैट कॉलेज डायरेक्टली। जैसे आपने राउंड 1 में काउंसलिंग की और राउंड 2 में आपको और अच्छा बेटर कॉलेज मिल गया, तो बोल रहे हैं कि क्या मैं जाके सीधा कॉलेज ज्वाइन कर सकता हूँ। नो, यू कैन नॉट ज्वाइन दैट कॉलेज डायरेक्टली। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कॉलेज में जिसका आपका एडमिशन हो गया, फर्स्ट यू नीड टू टेक द रिलीविंग लेटर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट और कॉलेज, एंड वो एमसीसी सॉफ्टवेयर से जनरेटेड होना चाहिए। और उसके बाद आपको वो रिलीविंग लेटर
पहले कॉलेज से लेके लेटेस्ट वाले कॉलेज में देना होगा कि मैं वहाँ से रिलीव कर चुका हूँ, मेरी सीट वहाँ से वैकेंट हो चुकी है, और उसके बाद ही आप ज्वाइन करोगे। आप डायरेक्टली कॉलेज ज्वाइन नहीं कर सकते, ये इसमें बताया गया है। तीसरी सो क्वेश्चन दोस्तों क्या है, इफ़ आई लॉक माई चॉइसेस लेटर आई वांट टू मॉडिफाई एडिट माई चॉइसेस इज इट पॉसिबल। वो बोल रहे हैं कि अगर जैसे मान लो आपने चॉइस भर दी काउंसलिंग में, उसके बाद आपको ने लॉक कर दिया, तो आप अब बाद में आपका मन किया कि चलो मैं चेंज कर लेता हूँ, सो कैन आई चेंज माई प्रोसेस? नो, यू कैन नॉट। इसमें लिखा हुआ है वंस कैंडिडेट लॉक द चॉइसेस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अनलॉक द सॉफ्टवेयर फ्रॉम द MCC एंड हैंस कैंडिडेट इज़ एडवाइज टू चेक ऑल द चॉइसेस बिफोर लॉकिंग। मीन्स इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि आप जब भी काउंसलिंग भरो तो जो फाइनल लॉकिंग है वो सोच समझ के करना। आप पूरे रिव्यूज़ देखना, मैं आपकी बहुत हेल्प करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि आपके रैंक के हिसाब से आपको क्या क्या चॉइस करनी हो, चाहे आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हो, आइदर यू बिलोंग टू तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात, राजस्थान, जम्मू, एवरीवेयर। सो आई विल बी पोस्टिंग ऑल द वीडियोज रिलेटेड टू योर हेल्प गाइस। So you are not alone, I am there with you till your final result which I already told you। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि इसमें लिखा हुआ है इन केस आई गेट एन अपग्रेडेड सीट बट द सेम कॉलेज बिफोर द चेंज ऑफ कैटेगरी डू आई हैव टू टेक एडमिशन इन द अलॉटेड सीट अगेन। जैसे कि क्या हुआ कि आपकी कैटेगरी चेंज हो गई सेम कॉलेज में, सो ही इज़ आस्किंग कि उस केस में क्या मुझे दोबारा से एडमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि एक कैटेगरी में एडमिशन ले चुका हूँ। तो उसमें बोले यस, आपको कैटेगरी चेंज के हिसाब से दोबारा एडमिशन लेना पड़ेगा। तो उसमें ये लिखा हुआ यस यू हैव टू गेट ए रिलीविंग लेटर जनरेटेड ऑनलाइन for the earlier seat and then get a admission letter again generated online for the upgraded category seat from the concerned institution. Otherwise your seat will be cancelled and allotted to another candidate or surrendered to the state quota in case of the second round। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर मॉपअप राउंड काउंसलिंग विच विल बी कंडक्टेड बाई DGHS फॉर डीम्ड एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो बोलते हैं कि मॉपअप राउंड की प्रोसीजर क्या होती है। द नेट उसमें लिखा होता है द नेट वैकेंसी ड्यू टू नॉन ज्वाइनिंग नॉन रिपोर्टिंग ऑफ राउंड 2 विल बी पब्लिश द सीट मैट्रिक्स एंड एलिजिबल कैंडिडेट टू फ्रेश चॉइस। दिस रिजल्ट विल बी प्रोसेस एज पर द चॉइस और मेजर्स। दोस्तों मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ ये मॉपअप राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बार हुआ है कैंडिडेट के 300 मार्क्स थे, उनको MBBS कॉलेज मिल गया, कैंडिडेट की 450 थे उसको नहीं मिला, बिकॉज दे थिंक कि मॉपअप राउंड कुछ नहीं होता। मैं आपको पहले बताता हूँ बहुत बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते हैं, उनको अपने हिसाब से कुछ दूसरा कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ और हो जाता है, वो सीटें वैकेंट रह जाती हैं, और उस चीज़ में जो लोअर मार्क्स वाले बच्चे हैं वो अप्लाई कर देते हैं, उनको सीट मिल जाती है। तो आपको मॉपअप राउंड के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। वैसे मैं सारे स्टेट के मॉपअप राउंड का इंटीमेशन आपको चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन वही है कि हु विल बी द एलिजिबल फॉर मॉपअप राउंड ऑफ द फॉर डीम्ड एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। तो उसमें लिखा हुआ है कि कैंडिडेट who are registering for the first time, candidate who have registered but not been allotted seat in the round 1 and round 2, all candidate except who are holding a seat in round and round 2। मतलब क्या हो रहा है कि जैसे अगर आप मॉपअप राउंड में कब पार्टिसिपेट कर सकते हो, ऑब्वियसली इफ़ यू आर नॉट गेटिंग सीट इन राउंड 1 एंड राउंड 2 देन यू आर अप्लाइंग फॉर द मॉपअप राउंड। सो आपको जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम है, सपोज समवन इज गेटिंग अराउंड 400, 420, 430, they need to take care about this mop-up round, they need to pay attention on this particular thing। I am saying this thing again guys, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जैसे आपको राउंड 1 में भी सीट नहीं मिला, राउंड 2 में भी सीट नहीं मिला, तो आपके लिए मॉपअप राउंड एक लकी चीज़ साबित हो सकती है। तो दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तो ये तो कुछ चीज़ थी जिसका आपको काउंसलिंग में राउंड 1 और राउंड 2 में ध्यान रखना है। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप कॉलेज की चॉइस फिलअप करो, डू रिसर्च ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग एंड देन लॉक योर चॉइस। डू नॉट लॉक योर चॉइस ऑन फर्स्ट गो। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू। डू चेक हाउ मैनी सीट्स हैज बीन इंक्रीजेज, लास्ट ईयर उसका कट ऑफ क्या था। वैसे मैंने मेरे चैनल पे हर स्टेट पे अभी हर कॉलेज के हिसाब से कट ऑफ डालता रहूँगा। सो यू विल गेट ए परफेक्ट आइडिया कि आपके कितने मार्क्स पे आपको लगभग इस कॉलेज में पक्का मिल जाएगा, तो उस हिसाब से आप अलॉटमेंट ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही नई नई अपडेट मैं आप लोगों के साथ लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय भारत, जय हिंद। And again I would like to wish my all participant, my all subscribers in this channel best of luck for their results। And if we discuss about the cutoff here, so then I will tell you one thing here, cutoff जो होता है वो टॉप 1000 रैंक का ऊपर जाएगा, बट इफ़
आफ्टर 1000 रैंक कट ऑफ लास्ट ईयर से 5 या 7 मार्क्स ज़्यादा रहने वाला है। काफ़ी जगह हाइप है कि कट ऑफ इतना हाई जाएगा। दिस इज़ नॉट गोना पॉसिबल गाइस, बिकॉज सीटें इंक्रीज हुई है। 5000 सीट इंक्रीमेंट होना नीट में बहुत बड़ी बात है। 78 के स्टूडेंट्स इस बार ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से अगर आप देखोगे नीट में लगभग 5 से 7% स्टूडेंट्स हैं तो अब एग्ज़ाम के लिए अपियर हुए भी नहीं थे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर कर जाती है फाइनल रिजल्ट आने में। तो मैं आपसे बोलता हूँ कि आप इतना परेशान मत हुई, आप इतनी टेंशन मत लेना। कट ऑफ 5 से 7 जो हर साल होता है उसी हिसाब से इंक्रीमेंट होगी, उसके अलावा ज़्यादा इंक्रीमेंट आपको देखने में नहीं मिलेगा। मैं आपको फिर बोलता हूँ ऑल द बेस्ट गाइस, डू नॉट वरी अबाउट योर रिजल्ट्स, एवरीथिंग इज़ गोना फाइन विद यू।